हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न इतिहास की क्लास 22 है और आज इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोपियन कंपनीज का भारत आगमन। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में पुर्तगाल कंपनी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने अंग्रेज जो सबसे पहले 1608 में समुद्र के रास्ते से हाकिन्स जहांगीर के दरबार में आए थे, अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी पढ़ा था। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था और आज इस क्लास में हम जो हमारे डच कंपनी है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट आता है हमारा इसमें कि पुर्तगाल, जब पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में आया था वो थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बाद या पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आए थे वो थे डच। भारत में पुर्तगालियों के बाद आए थे डच, परंतु इन्होंने जो अपनी कंपनी की स्थापना की थी वो अंग्रेजों के भी बाद की थी, परंतु आने में जो भारत में आए थे ये पुर्तगालियों के बाद आए थे। जो डच आए थे भारत में ये नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी इन्हें कहा जाता है जो डच भारत में आए थे पुर्तगालियों के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो प्रथम यात्री आया था, प्रथम जो डच यात्री आया था भारत में वो था कार्ल लेनियन हाउटमैन। कार्ल लेनियन हाउटमैन भारत में पहला डच यात्री आया था, 1596 में आया था और ये भारत के पूर्व में सुमात्रा इंडोनेशिया में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डचों को जब ये भारत में आ गए थे 1596 में, तो 1596 में जब ये भारत में आए थे, मतलब सुमात्रा में आए थे, तो डच कंपनी को, जो डच कंपनी थी, डच कंपनी को 21 साल का अधिकार मिला था व्यापार करने के लिए। 21 साल का इन्हें व्यापार करने के लिए, लड़ाई युद्ध लड़ने के लिए या क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए, मतलब जो कंपनी को जो अधिकार मिला था वो 21 साल का मिला था भारत और भारत के पूर्वी जो क्षेत्र थे उनमें व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनी, मतलब जो बहुत सारी डच कंपनी थी, उन सभी डच कंपनियों को 1602 ईस्वी में सभी डच कंपनियों को इकट्ठा कर मतलब सभी कंपनियों को इकट्ठा कर व मिलाकर एक संस्था व एक कंपनी की स्थापना की गई थी और वो थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक संस्था की स्थापना की गई थी 1602 में। दोबारा से देखिए एक बार कि 1602 में विभिन्न डच कंपनी को मिलाकर एक कंपनी की स्थापना की गई थी जो थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस संस्था व इस कंपनी, जो ये कंपनी थी नीदरलैंड व डचों की जो कंपनी थी, इस कंपनी की देख रेख के लिए, इस कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बना था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डचों ने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी 1605 में। 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले अस्थायी तौर पर 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के अंबायाना पर कब्जा कर लिया था तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया में है मसाला द्वीप, उसमें भी पुर्तगालियों को हरा दिया था। क्योंकि पुर्तगाल जो थे उनका जो मेन व्यापार था वो था मसाला, क्योंकि सबसे पहले जो वास्को ड गामा आए थे वो लाल मिर्च को भारत से ले गए थे और उन्हें ये कहा जाता है कि
अपना खर्चा हटाकर 60 गुना लाभ हुआ था। तो पुर्तगालियों का जो मेन उद्देश्य था वो था व्यापार। तो डचों ने जो मसाला द्वीप जो पुर्तगालियों के अंडर में था, उस मसाला द्वीप जो इंडोनेशिया में है उसमें पुर्तगालियों को ही हरा दिया था डचों ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर लिया था। इन्होंने जो समझौता किया था चंद्रगिरी के राजा के साथ, और इन्होंने वहां पर पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। और आगे चलकर जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री पुलिकट की स्थापना की थी, पुलिकट, और आगे चलकर इन्होंने वहां पर अपना मुख्यालय बना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने चंद्रगिरी में ही अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा को ढाला था। एक बारी दोबारा देखिए कि 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी तथा इसे अपना मुख्यालय बना लिया था। और डचों ने चंद्रगिरी में ही इनके जो सिक्के थे, डचों ने जो सिक्के ढाले थे चंद्रगिरी में, जो सिक्के बनाए थे, और डचों के जो सिक्के थे उनको पगोड़ा कहा जाता था। तो पगोड़ा जो सिक्के थे उन्हें ढाला गया था चंद्रगिरी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 में इसके खंडरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया था। तो बैटेविया नगर जो बसाया था वो डचों के द्वारा बसाया गया था। और बैटेविया नगर जो बसाया था इन्होंने पहले जकार्ता को जीता था और 1619 में इसके खंडरों पर बटेविया नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1616 में सूरत में, 1616 में सूरत में, और 1641 में विमलीपत्तनम में। दोबारा देखिए, 1616 में सूरत में, 1641 में विमलीपत्तनम में। इन दोनों जगह पे डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1605 में मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की थी। बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री 1627 में लगाई थी पीपली में, परंतु अंग्रेजों ने पहली बंगाल में व्यापारिक फैक्ट्री लगाई थी 1651 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी कोठी की स्थापना की थी। मतलब कि कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री जहां से ही अपना व्यापार किया करते थे, स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि औरंगजेब ने, जो मुगल बादशाह था उस समय, तो औरंगजेब ने 1664 में डचों को 3.5 या फिर 3.5% या 3.5% वार्षिक चुंगी कर पर बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। एक बार दोबारा से देखिए कि 1664 में औरंगजेब ने डचों को 3.5% की चुंगी पर बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1690 ईस्वी में पुलिकट, जहां से ये अपने सिक्के ढाला करते थे, सिक्के बनाया करते थे पुलिकट में, तो 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर डचों ने नागपट्टनम को गवर्नर का मुख्यालय बना दिया गया था। गवर्नर का मुख्यालय पहले पुलिकट था, परंतु 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को गवर्नर का मुख्यालय बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में, मालाबार जो समुद्री तट है,
वो लगा हुआ है केरल से। केरल जिसके जो अरब सागर से लगा हुआ है और केरल के समुद्री तट को कहा जाता है मालाबार तट। तो मालाबार तटवर्ती जो प्रदेश थे जैसे कोचीन, कन्नौर और वेंगुला, इनमें डचों के व्यापारिक केंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने मसालों के स्थान पर, जैसे पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में मसालों पर अपना व्यापार शुरू किया था, परंतु डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़े के निर्यात पर अधिक महत्व दिया था। डचों ने भारतीयों के जो कपड़े थे उनके व्यापार पर, उनके निर्यात पर ज्यादा बल दिया था, ना कि मसालों पर, मसालों के निर्यात पर बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब डचों ने भारतीय कपड़े के निर्यात को पर व्यापार शुरू कर दिया था तो इसमें डचों को सफलता प्राप्त हुई थी और उन्हें बहुत सारा मुनाफा भी हुआ था। तो डच कंपनी ने, जो डच थे, डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया था। वह रेशम बनाने की फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी। उस फैक्ट्री में जिसमें रेशम बनाया जाता था उसमें डचों ने 3000 कारीगर व 3000 मजदूरों को ये काम पर रखा हुआ था जिन्हें ये वेतन दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भारतीय वस्त्र को, जो भारतीय वस्त्र है उसको निर्यात करने का जो श्रेय जाता है, उसे निर्यातित वस्तु बनाने का जो श्रेय जाता है वो डचों को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। जब डच जो भारत में आए थे, डच जब अपना साम्राज्य फैलाने लगे या जब डचों ने पुर्तगाल के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था तो इससे डच और अंग्रेजों का आमना सामना होना शुरू हो गया था। तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज, उनके साथ एक युद्ध हुआ था 1759 में और ये युद्ध था वेदरा या फिर वेडरा का युद्ध। और यह युद्ध बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुगली नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। और ये कहा जाता है कि इसी युद्ध से, जो वेडरा का युद्ध हुआ था 1759 में, इसी युद्ध से डचों का अंत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डच व्यापारिक व्यवस्था, जो डचों की व्यापारिक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था से या जिस सिस्टम से ये व्यापार किया करते थे उसको सहकारिता अर्थात कार्टेल पद्धति या फिर कार्टेल सिस्टम पर इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डचों ने अपने हितधारकों को औसत रूप से 18% लाभांश दिया करते थे। मतलब डच जो व्यापार किया करते थे और उसमें जो डचों के हितधारक हुआ करते थे, जो डचों को व्यापार करने में मदद किया करते थे, उनको डच 18% लाभांश दिया करते थे। और ये कहा जाता है जितने भी यूरोपीय कंपनीज भारत में आई थी उनमें जो सबसे ज्यादा व्यापार करने में जो लाभांश दिया करते थे अपने हितधारकों को, वो थे डच, जो 18% दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डचों के कुछ व्यापारिक केंद्र थे, जैसे सैंथोम, सैंथोम में डचों का व्यापारिक केंद्र था। पटना, पटना में था। जाफना, त्रिकोमल, मतारा, तंजावुर, गाले, कोलंबो, कोचीन, चिनसूरा, चिनसूरा में इन्होंने 1653 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी व व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करी थी। पटना में इन्होंने 1632 में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि चुनसुरा में ही, जहां पर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी 1653 में, तो चुनसुरा में ही इन्होंने एक फोर्ट का निर्माण करवाया था, एक किले का निर्माण करवाया था। इस फोर्ट को गुस्ताबुल फोर्ट भी कहते हैं या फिर चिनसुरा किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने कोचीन में विलियम फोर्ट का निर्माण करवाया था।
एक फोर्ट इन्होंने चिनसुरा में करवाया था, गुस्ताबुल फोर्ट, और दूसरा इन्होंने कोची में करवाया था, विलियम फोर्ट। तो ये इन दो फोर्टों का निर्माण डचों ने भारत में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1606 ईस्वी में डचों ने पुर्तगाल को हराकर उनसे इंडोनेशिया छीन लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1602 में जब डचों की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 1602 में, तो उसी समय पर एक युद्ध हुआ था 1602 में, और उस युद्ध को वांटम का युद्ध कहा जाता है। और वांटम का युद्ध जो हुआ था वो डच और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, और डचों ने पुर्तगालियों को इस युद्ध में, वांटम के युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी डचों के द्वारा वो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी, 1605 में खोली गई थी। पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो वादर हैग के नेतृत्व में खोली गई थी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने, अभी हमने देखा था कि उन्होंने सूती वस्त्रों में अपना व्यापार किया था। शुरू में उन्होंने मसालों में व्यापार किया था, परंतु मसालों से ज्यादा जो उन्होंने महत्व दिया था वो सूती वस्त्र, भारतीय कपड़ा जो था सूती वस्त्र, उसमें व्यापार किया था। सूती वस्त्र के अलावा भी डचों ने कुछ वस्तुओं में व्यापार किया था, जैसे नील उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, कपड़ा मतलब सूती वस्त्र में भी उन्होंने व्यापार किया था। सोरा में, सीसा आदि में व्यापार किया था डचों ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डचों ने पहली फैक्ट्री तो 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली थी, परंतु जो दूसरी फैक्ट्री खोली थी इन्होंने वो खोली थी पैतोपल्ली में। पैतोपल्ली जो विशाखापट्टनम में है, पैतोपल्ली में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1656 ईस्वी में डचों ने श्रीलंका में शिलोंग जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में, और अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था, और उधर से ही भारत में डचों का अंत हो गया था। परंतु आगे चलकर भी डचों ने 1814 में एक संधि हुई थी जिसे हम आंग्ल डच संधि कहते हैं। 1814 व 1825 भी कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार। और इस संधि के अनुसार जो आंग्ल थे, अंग्रेज थे, इस संधि के अनुसार ये शर्त थी कि भारत पर जो अधिकार होगा वो अंग्रेजों का होगा, और डचों का जो अधिकार होगा वो इंडोनेशिया पर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने अपना जो व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, जैसे पुलिकट में उन्होंने 1610 में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। दूसरी आती है हमारी विमलीपट्टनम, और विमलीपट्टनम में 1641 में करी थी। फिर आती है करिकल 1645 में की थी। चिनसुरा की थी 1653 में। कोची में करी थी 1663 में। तो ये डचों के द्वारा कुछ कारखाने की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डचों ने गोवा जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, तो डचों ने गोवा पर 1639 ईस्वी में आक्रमण किया था, परंतु डच गोवा पर अधिकार करने में असफल रहे थे। तो ये थी हमारी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जानकारी। उसके बाद भारत पर एक और यूनानी कंपनी ने आक्रमण, वो अपना अधिकार किया था, वो थी डेनिश कंपनी। पहला पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजों के पश्चात जब अंग्रेज भारत में आए थे, उनके बाद जो भारत में
आए थे, यूनानी कंपनी जो भारत में आई थी वो थी डेनिश कंपनी। तो अंग्रेजों के पश्चात डैन व्यापारी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। तो डैन व्यापारी 1616 में भारत में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डैनों ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। आए तो ये 1616 में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, परंतु इन्होंने 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करी थी 1620 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डैनों के द्वारा बंगाल के श्रीरामपुर, इसे श्रीरामपुर भी कहा जाता है, श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में और दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन कंपनियों को जो एक कंपनी थी डेनिश कंपनी, इसको डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डेनिश जो कंपनी थी, जो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनिश कंपनी ने भारत में उनकी जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जितनी भी उनकी कोठी थी, उन सबको 1854 ईस्वी में अंग्रेजों को बेच दिया था और वह भारत से चले गए थे। तो इस प्रकार जो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका भारत में समाप्त हो जाता है। हमारी जो अगली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, जो यूरोपीय कंपनी आती है, वो है स्वीडिश कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है भारत में वो होती है 1731 में। 1731 में भारत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया था। इन्होंने भारत के साथ नहीं बल्कि अपना जो इन्होंने व्यापार किया वो चीन के साथ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां, जो स्वीडिश की सभी फैक्ट्रियां थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सभी फैक्ट्रियां थी वो इन्होंने अंग्रेजों को बेच दी थी 1745 में और भारत से ये चले गए थे। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 में अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी थी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी फैक्ट्रियां 1745 में अंग्रेजों को बेच दी थी। तो इस प्रकार से जो डेनिश और स्वीडिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनका भारत में अंत हो गया था। उसके बाद तो यहां तक थी हमारी जितनी भी हमारी भारत में यूरोपीय कंपनीज आई थी उनकी जानकारी। उसके बाद हमने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देखी है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी देखी है। इनकी जो पहली फैक्ट्रियां वह दूसरी फैक्ट्री जो खुली थी उनके बारे में एक बारी हम देखते हैं। तो कंपनियों के द्वारा, यूरोपीय कंपनीज के द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री व प्रथम कोठी की स्थापना कहां पे हुई थी? सबसे पहले आती है हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि सबसे पहले जहांगीर के समय में जब कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत में आए थे समुद्र के रास्ते से, तो वो अकबर के नाम का संदेश लेके आए थे, परंतु तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर उस समय मुगल शासक थे। तो 1608 में जब सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया था तो जहांगीर ने आज्ञा देने से मना कर दिया था। तो 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने का प्रयास नाकाम रहा था। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें कि 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी और यह कोठी थी अस्थाई कोठी खोली गई थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। तीसरा पॉइंट है हमारा कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कोठी बनाई गई थी।
स्थायी कोठी बनाई गई थी 1613 में। तो ये थी अंग्रेजों की पहली जो व्यापारिक कोठी थी 1611 में, जो मसूलीपट्टनम में थी, और स्थायी कोठी थी सूरत में 1613 में। उसके बाद आती है हमारी दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो थी हमारी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। सबसे पहले जो भारत में आए थे वो वास्को डी गामा थे, 1498 में भारत में आए थे। पहला पॉइंट है हमारा कि 1503 ईस्वी में कोची में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, 1503 में कोची में। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें कि 1505 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी कन्नूर में। पहली फैक्ट्री थी कोची में 1503 में और दूसरी फैक्ट्री थी कन्नूर में 1505 में। तो ये थे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रियां बनी थी। तीसरी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नीदरलैंड के बताए जाते थे। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी 1605 में खुली थी, मसूलीपट्टनम में खुली थी 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री। फिर आती है हमारी फोर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है हमारी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना 1668 में हुई थी। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनी थी। तो ये थी हमारी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली और दूसरी फैक्ट्री बनी थी। पांचवी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूनानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वो थी डेनिस। और डेनिस में पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि 1620 ईस्वी में डेनिसों के द्वारा, जो डेनमार्क के बताए जाते थे, डेनिसों के द्वारा तंजौर जिले के त्रावणकोर में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1620 में। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 1676 ईस्वी में बंगाल के सैरामपुर में दूसरी फैक्ट्री खुली थी। बंगाल के सैरामपुर में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1676 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अपनी जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनानी कंपनीज का जो भारत में आगमन हुआ था, उनको आज हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने हमारी यूरोपियन कंपनीज डच, डेनिस और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा है, उनसे संबंधित अब हम हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और ये सबसे पहले जो आए थे 21 वर्षों के लिए, इन्हें 21 वर्षों के लिए ये व्यापार करने आए थे भारत में और भारत के पूर्वी क्षेत्र में। पहली जो यात्री आए थे, पहले जो डच यात्री आए थे वो आए थे 1596 में हाउटमैन सुमात्रा पहुंचे थे। सबसे पहले सुमात्रा पहुंचे थे हाउटमैन 1596 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, इसे वीओसी के नाम से जाना जाता है। वीओसी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हें दूसरा नाम है इनका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और नीदरलैंड में इन्हें वीओसी के नाम से जाना जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों का पहला कारखाना भारत में कहां पर स्थापित हुआ था। तो पहला जो कारखाना बना था वो बना था मसूलीपट्टनम में।
वो बना था हमारा मसूलीपट्टनम में 1605 में बना था। 1605 में मसूलीपट्टनम में बना था डचों का। और अंग्रेजों का पहली जो अस्थाई फैक्ट्री थी, अस्थाई अस्थाई फैक्ट्री थी वो पहली, वो 1611 में मसूलीपट्टनम में ही बनी थी। मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री बनी थी अंग्रेजों की 1611 में। और डचों की पहली फैक्ट्री जो बनी थी वो मसूलीपट्टनम में 1605 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था जो ये भारत में आए थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना, वो था व्यापार करना। और ये सबसे पहले सुमात्रा में पहुंचे थे। जो हाउटमैन थे सबसे पहले 1596 में सुमात्रा में पहुंचे थे। और इन्होंने जो व्यापार किया था वो सूती वस्त्रों में किया था। सूती वस्त्रों को ज़्यादा महत्व दिया था, ना कि इन्होंने मसालों को महत्व दिया था। और ये जो व्यापार किया करते थे ये सूती वस्त्रों में, मतलब मसालों में भी क्या करते थे, और सीरा सीरा में किया करते थे। इन्होंने सिर्फ चाय चाय में व्यापार नहीं किया था, चाय का व्यापार इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे। तो डचों का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो थे बंगाल, मालाबार तट, जो केरल से लगा हुआ जो अरब सागर है, केरल के तट को मालाबार तट भी कहा जाता है। कोरोमंडल जो तमिलनाडु से लगा हुआ है। उपरोक्त सभी, तो इन्होंने जो थे बंगाल, मालाबार, कोरोमंडल, इन सभी क्षेत्रों में इनके व्यापारिक केंद्र थे। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। और इनके कुछ अन्य भी व्यापारिक क्षेत्र थे, जैसे सूरत में, भरूच में, पटना में। पटना में 1632 में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। चुनसुरा में, चुनसुरा में, और नागपट्टनम में, नागपट्टनम में। तो ये थे इनके कुछ व्यापारिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुलिकट किला किस नाम से प्रसिद्ध था। तो पुलिकट जो किला था वो हमारा फोर्ट गैडियाल गैडिया के नाम से प्रसिद्ध था। फोर्ट गैडियाल के नाम से प्रसिद्ध था पुलिकट किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों ने पुर्तगालियों को किस स्थान से हटाया था। तो जब डच आए थे तो डचों ने, जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में। जो सबसे पहले भारत में आए थे वो थे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और डचों ने पुर्तगालियों को किस स्थान से हटाया था। तो इन्होंने पुर्तगालियों को कोचीन कोचीन स्थान से हटा दिया था 1663 को। 1663 को इन्होंने पुर्तगालियों को कोचीन से हटा दिया था। और इन्होंने 1605 में 1605 में पुर्तगालियों से इंडोनेशिया भी छीन लिया था। इंडोनेशिया छीन लिया था। कोची तो छीना था इन्होंने 1663 में, और 1605 में इन्होंने इंडोनेशिया छीन लिया था पुर्तगालियों से। पुर्तगाली जो वहां से अपना व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों का मुख्यालय भारत में कहाँ पर था। तो डच जो थे उनका जो मुख्यालय था वो था भारत में पुलिकट में, वो था भारत में पुलिकट में। और पुलिकट किला भी था जिसको फोर्ट गोडिया भी कहा जाता था। फोर्ट गोल गोडिया भी कहा जाता था पुलिकट किले को। और पुलिकट में ही इन्होंने, डचों ने अपनी 1610 में फैक्ट्री स्थापित की थी। फैक्ट्री फैक्ट्री स्थापित की थी 1610 में। और पुलिकट से ही ये अपने पगोड़ा नामक सिक्के चलाया करते थे। पुलिकट से ही ये पगोड़ा नामक सिक्के सिक्के
पगोडा नामक सिक्के चलाया करते थे पुलिकट से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों ने किस क्षेत्र में अधिक रुचि दिखाई थी। तो डचों ने जो रुचि दिखाई थी वो इंडोनेशिया क्षेत्र में दिखाई थी। और इंडोनेशिया पहले पुर्तगालियों के अधीन था, परंतु 1605 में 1605 में डचों ने छीन लिया था इसे पुर्तगालियों से। और 1699 में 1619 में डचों ने जकार्ता को जीत लिया था। जकार्ता को जीता था 1619 में, और 1605 में इन्होंने इंडोनेशिया को भी छीन लिया था पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों ने किस द्वीप पर मसालों का एकाधिकार स्थापित किया था। तो डचों ने जो मसालों का एकाधिकार स्थापित किया था वो किया था बांदा द्वीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों को 1759 1759 में की युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच में। तो यह युद्ध जो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, इस युद्ध को कहा जाता है वेदरा का युद्ध। और वेदरा का युद्ध जो हुआ था वो 1759 में हुआ था डच व अंग्रेजों के बीच में। डच व अंग्रेजों के बीच में हुआ था और ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध हुआ था हमारा 1760 से लेके 1761 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डचों ने अंग्रेजों से समझौता कब किया था। तो डचों ने जो अंग्रेजों से समझौता किया था वो 1824 बताया जाता है, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1814 भी बताया जाता है। और इसी समझौते के तहत एक संधि हुई थी जो थी एंग्लो डच संधि। और एंग्लो डच संधि के अनुसार जो भारत था, भारत पर अधिकार रहेगा अंग्रेजों का, और डचों का अधिकार रहेगा इंडोनेशिया पर, जिसको इन्होंने 1605 में पुर्तगालियों से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारी जो स्थापना हुई थी वो 1616 में हुई थी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजा के समय में हुई थी। तो वो हुई थी हमारी क्रिश्चियन फोर्थ के समय में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेनिशों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो इन्होंने जो पहला कारखाना किया था वो 1620 में तिंजौर जिले के त्रावणकोर क्षेत्र में किया था। दोबारा से देखिए कि डेनिशों ने पहला कारखाना 1620 में तिंजौर जिले के त्रावणकोर में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेनिशों ने भारत में दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो उन्होंने दूसरा कारखाना जो स्थापित किया था वो हमारा सैरामपुर में किया था। और यह कारखाना इन्होंने 1676 में यह कारखाना स्थापित किया था। और सैरामपुर है बंगाल राज्य में। पहला कारखाना किया था इन्होंने 1620 में तिंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 में, और दूसरा कारखाना किया था 1676 में सैरामपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेनिसों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को कब अंग्रेजों को बेच दिया था। तो डेनिसों ने जो अपने व्यापार क्षेत्र को बेचा था वो बेचा था 1845 में, वो बेचा था 1845 में बेचा था। और इसकी दो डेट बताई जाती हैं, एक बताई जाती है 1845 और एक बताई जाती है 1854 ईस्वी में। तो डेनिसों ने अपना सारा क्षेत्र व अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी थी और वो इंडोनेशिया व भारत से चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 में। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भारत में सबसे बाद में आने वाले यूरोपीय कंपनीज हैं। सबसे बाद में ये आए थे और सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। जो पहला पुर्तगाली 1498 में आया था, वास्को डे गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर था। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था गटनबर्ग में। वो था गोटेनबर्ग में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापार क्षेत्र कौन सा था। तो स्वीडिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका जो मुख्य व्यापार क्षेत्र था, ना तो इन्होंने भारत में व्यापार किया, ना इन्होंने इंडोनेशिया में व्यापार किया, इन्होंने चीन में व्यापार किया था। इन्होंने चीन के साथ व्यापार किया, वह चीन में व्यापार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वीडिश कंपनी मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करती थी। तो स्वीडिश जो कंपनी थी वो मुख्य चाय का व्यापार किया करती थी। मुख्य रूप से किसी भी यूरोपीय कंपनीज ने चाय के साथ व्यापार, मतलब चाय में व्यापार मुख्य रूप से नहीं किया था, परंतु स्वीडिश कंपनी ने सिर्फ मतलब चाय का व्यापार मुख्य रूप से किया था और चाय का व्यापार ये चीन के साथ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थायी कोई कारखाना था या नहीं था। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कोई भी स्थायी कारखाना नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की क्लास, जिसमें आज हमने हमारी जो यूरोपियन कंपनीज का आगमन हुआ था, जिसमें हमने पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश, इनके बारे में कंप्लीट पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।